हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्ज़ाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जीन पियाजे थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग। जो स्टूडेंट्स हरियाणा से जेबीटी कर रहे हैं उनके मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में ये सेकंड यूनिट का टॉपिक है। इससे पहले फर्स्ट यूनिट के मोस्टली टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। जीन पियाजे की थ्योरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है, जिसमें से कि जेबीटी के सिलेबस में भी है, बीएड के सिलेबस में भी है, और इसमें से सीटेट एचटेट जैसे एग्ज़ाम में भी 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए ये थ्योरी आप बहुत अच्छे से समझ लेना और याद कर लेना। जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के जीव वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे ने बच्चों के बोधात्मक विकास कोग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित गहन अध्ययन किया। जीन पियाजे ने बताया कि बच्चों में समझ का विकास कैसे होता है, बच्चे कैसे सोचते हैं। जो बोधात्मक विकास की प्रक्रिया है वो हर मनुष्य में जीवन से मृत्यु तक चलती रहती है। जीन पियाजे ने अपने ही बच्चों का गहन अध्ययन किया था। उन्होंने बताया कि बच्चों में संख्यात्मक विकास कैसे होता है, मैथमेटिक्स के कंसेप्ट किस उम्र में कितना समझ सकते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बोधात्मक विकास की निश्चित अवस्थाएं हैं। इसकी निश्चित स्टेजेज होती है जो एक के बाद एक अपने आप आती है। एक अवस्था के अनुभव दूसरी अवस्था की ओर स्वयं धकेलते हैं। सभी व्यक्ति इन सभी अवस्थाओं से गुजरते हैं। पियाजे ने बच्चों के बोधात्मक विकास की प्रक्रिया को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसको हिंदी में पूर्व क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसको हिंदी में मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसको हिंदी में औपचारिक क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। टीचर्स को इन स्टेजेज की जानकारी होना ज़रूरी है, जिससे कि उनको क्लास में बच्चों को मैथमेटिक्स के कंसेप्ट समझाने में आसानी होगी। आइए इन स्टेजेज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज। यह अवस्था बच्चे के जन्म से 2 वर्ष की आयु तक होती है। इस अवस्था में बच्चे के सेंस ऑर्गन काम करना शुरू कर देते हैं, उसके महसूस करने वाले अंग विकसित हो जाते हैं। इसलिए इस स्टेज में बच्चा सेंस ऑर्गन के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करता है। इस अवस्था में बच्चा अपने आसपास की वस्तुओं को देखकर उनके बारे में एक समझ विकसित करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि बच्चे को टॉफ़ी दी जाए तो वो टॉफ़ी की मिठास को महसूस कर सकता है। यदि हम अपने दोनों हाथों में कुछ टॉफ़ियाँ लेकर बच्चे से पूछते हैं कि किस हाथ में ज़्यादा टॉफ़ियाँ हैं, तो इसका मतलब हम बच्चे की संख्यात्मक क्षमता को विकसित कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह स्टेज 2 से और 7 वर्ष की आयु तक होती है। इस अवस्था में बच्चों में भाषा का विकास होता है। वह छोटे छोटे वाक्य बनाने लगता है, छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीख जाता है, वो संकेतों को समझने लगता है। कुछ सीमा तक उसकी तार्किक क्षमता का विकास होता है। इस स्टेज को प्री ऑपरेशनल स्टेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस स्टेज में जो तार्किक चिंतन है, जो लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी है, वो पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। इस अवस्था में बच्चे सभी वस्तुओं को जीवित मान लेते हैं, जैसे कि वो डोल को सुलाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। उनमें सोचने समझने की क्षमता कम होती है और विपरीत क्रिया को मुख्य क्रिया से आसानी से नहीं जोड़ पाते हैं। जैसे कि वो 4+5 को ऐड तो कर सकते हैं, 4+5 9 हो गए, लेकिन वो 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनमें इतनी समझ नहीं होती है। इस अवस्था में बच्चे एक समय में सीमित रहते हैं, उनको एक ही डायमेंशन की समझ रहती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम एक गिलास दूध को चौड़े आकार वाले बर्तन में डाल दें तो दूध की ऊंचाई कम दिखने लगेगी, जिससे बच्चा मग वाले दूध को कम और गिलास वाले दूध को ज़्यादा समझने लगता है।
इसका मतलब है कि इस उम्र तक बच्चा एक ही आयाम तक सीमित है, जो कि है ऊंचाई। ज़्यादा ऊंचाई तक दूध है तो दूध ज़्यादा है, और यदि ऊंचाई कम हो गई तो दूध कम है। नेक्स्ट है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यह स्टेज 7 से 11 वर्ष की आयु तक होती है। इस अवस्था में बच्चा अपने मन की गतिविधि में लग जाने में समर्थ हो जाता है, जिनको कि पियाजे ऑपरेशन या क्रियाएं कहता है। ये क्रियाएं वस्तुओं पर होती है। इस अवस्था में बच्चे जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। इस अवस्था में गणितीय ज्ञान जैसे क्रमागत करना, समूह बनाना, दो संख्याओं की तुलना करना, एक संख्या के बाद या पहले कौन सी संख्या आएगी, दी गई संख्याएं बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखना, दी गई वस्तुओं को भार या लंबाई के अनुसार घटते या बढ़ते क्रम में रखना आदि सीख जाते हैं। इस अवस्था में बच्चे को यदि वस्तुएं दे दी जाए तो वो एक जैसी वस्तुओं का ग्रुप बना सकते हैं। वो संख्याओं की तुलना कर सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है। वो संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिख सकते हैं, और वस्तुओं को लंबाई या भार के अनुसार घटते या बढ़ते क्रम में रख सकते हैं। इस अवस्था में बच्चे किसी समस्या के दो आयामों या पहलू समझने लगते हैं। उनको 2 डायमेंशंस की समझ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, तरल पदार्थ को एक लंबे बर्तन से दूसरे चौड़े बर्तन में स्थानांतरित करने पर वो ये समझ सकता है कि चौड़ाई अधिक होने के कारण ऊंचाई कम रह गई तथा तरल पदार्थ की मात्रा उतनी ही है। इस अवस्था में बच्चे में रिवर्सिबल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। वो विपरीत क्रिया को समझने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, वो ये समझ सकता है कि तरल पदार्थ को दूसरे बर्तन से वापस पहले बर्तन में डालने पर तरल पदार्थ उतना ही दिखेगा। विकास की इस अवस्था में स्वयं प्राप्त अनुभवों का प्रभाव बच्चे पर अधिक रहेगा, इसलिए टीचर को लर्निंग बाय डूइंग मेथड का यूज करना चाहिए। उन्हें विभिन्न क्रियाओं द्वारा गणित के नए तत्वों से परिचित कराया जाना चाहिए, जैसे पासा, जियोबोर्ड, ज्योमितीय आकार के टुकड़े, ठोस आकार की चीज़ें आदि। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था 11 पश्चात होती है। इस अवस्था में विद्यार्थी स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। इस अवस्था के दौरान विद्यार्थी में क्रियात्मक कौशल का विकास होता है। इस अवस्था में विद्यार्थियों में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। वो सभी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने लगते हैं, चाहे वो प्रॉब्लम दिखाई देने वाली हो या नहीं दिखाई देने वाली हो। मूर्त और अमूर्त समस्याओं के बारे में चिंतन कर सकते हैं। इस अवस्था में बच्चे में सिस्टेमेटिक थॉट डेवलप हो जाते हैं। वो समस्याओं के समाधान के बारे में सिस्टेमेटिक वे में सोचने लगते हैं। इस वीडियो में हमने जीन पियाजे की थ्योरी को डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जो बेल है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।